सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एल्गो ट्रेडिंग एक्सपर्ट। एंड आज फिर मैं एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एंड उसका नाम है ऑप्शन चेन एनालिसिस। सो आप लोग सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं जो कि ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं, बट आज का जो ये वीडियो है ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑप्शन चैन एनालिसिस हम जरूर करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइस, आप आराम से बैठिएगा, वीडियो आपको कहीं भी स्किप नहीं करना है सो दैट आप समझ पाएँ कि कैसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपनी जो है ऑप्शन चेन एनालिसिस ना भी कह के एडवांस्ड ऑप्शन चेन एनालिसिस हम बोल सकते हैं इसको, कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आज के लिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस इसके लिए हमें जो मेन चीज़ की ज़रूरत होती है वो है ऑप्शन चेन। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको जब तक हम कोई ऑप्शन चेन प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वो उसको एनालाइज नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या चाहिए गाइस, ऑप्शन चेन चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे सेंसिबल में लॉगिन कर लिया, एनालाइज में जाएंगे एंड ऑप्शन चेन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें जो है ये ऑप्शन चेन ऐसे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, बाय डिफॉल्ट जो है आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे सेटिंग्स को एंड उसके बाद ऑल कॉलम व्यूज में जाते हैं तो यहाँ पे मैंने जितनी भी कॉलम्स हैं वो सबको सिलेक्ट कर लिया है। बिकॉज जितना भी डेटा हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पास करेंगे उतना ही एक्यूरेट एनालिसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें करके देगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, जितनी भी ये कॉलम्स थी सबको मैंने, या पैरामीटर्स कहेंगे, सबको मैंने यहाँ पे जो है टिक कर लिया है एंड आप देख सकते हैं सबके सब मुझे जो है ऑप्शन चेन में दिख रहे हैं। उसके बाद गाइस क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर ही यहाँ पे एक बटन है हमारे पास डाउनलोड एज एक्सेल। तो डाउनलोड एज एक्सेल हमें क्लिक कर लेना और ये जो डेटा है ऑप्शन चेन का ये हमें डाउनलोड हो जाएगा। बट ये डेटा हमें जो मिलेगा ये मिलेगा 29 मई को 3:30 बजे की क्लोजिंग का। उसके बाद गाइस ये तो डेटा हो गया हमारा सेंसिबल से, एंड एक अनदर डेटा है वो भी हमें चाहिए होगा, वो भी ऑप्शन चेन ही है बट थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। तो वहां से भी हमें कुछ अच्छा डेटा मिल जाता है। उसके लिए क्या करना है गाइस, एओसी कैलकुलेटर डॉट इन जो ये वेबसाइट है इस पे जाना है एंड मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एंड जैसे हम इसे क्लिक करेंगे एंड आपके पास यहाँ आ जाएगा, आप गूगल के थ्रू इसे लॉगिन कर सकते हैं। किसी पेड आपको सब्सक्रिप्शन की यहाँ पे नीड नहीं है। उसके बाद क्या करना है गाइस, क्योंकि 2 जून में हम बैठे हैं, प्रीवियस डेटा का भी यहाँ पे अवेलेबल है बट क्योंकि मेरे पास जो सेंसिबल है उसमें सिर्फ करंट मार्केट का ही डेटा आता है, 29 मई का ही डेटा है। तो इसलिए हम यहाँ पे भी सेम ही डेट का डेटा जो है फेच करेंगे। एंड टाइम हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे पीएम में जाएंगे, 3 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी हम 3:30 कर लेंगे एंड ओके क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिन्यू लेटर दबाएंगे। ये चार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है बट हमें चार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस, तो हम यहाँ पे एग्जिट स्प्लिट स्क्रीन का बटन यहाँ पे हम प्रेस कर देंगे। तो जैसे हम प्रेस करेंगे हमें यहाँ पे पूरा का पूरा जो ऑप्शन चेन है देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस क्या करना है, हम यहाँ से नीचे जाएंगे एंड नीचे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे जो है स्पॉट प्राइस नजर आ रहा है 23,602, जबकि जो स्पॉट प्राइस यहाँ पे है वो है 23,547। इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्शन चेन का डेटा हमें यहाँ दिख रहा है वो अभी भी रियल टाइम नहीं है, थोड़ा सा लैग कर रहा है, 3:30 का ही डेटा नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पे आप एक बटन देख रहे हैं एरो का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं 15:31 आ गया है। फिर से क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 15:33। तो ये क्या होता है, मार्केट क्लोजिंग के बाद भी कई बार जो है हमारा डेटा थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये वो डेटा है हमने यहाँ से निकाल लिया है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि इस वेबसाइट पे कोई भी डाउनलोडिंग का ऑप्शन हमारे पास प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पे हम सर्च में जाएंगे एंड स्निपिंग टूल लिखेंगे। स्निपिंग टूल पे क्लिक करने के बाद जो है ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। न्यू पे दबाएंगे हम बटन और न्यू पे दबाने के बाद जो है ये हम सारी जो कॉलम्स हैं इनको यहाँ तक हम फेच कर लेंगे, जहाँ तक हम क्लीनली जो है डेटा को स्क्रीनशॉट ले सके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हमारा मॉडल है उसको हम पास कर सके। अब गाइस ये जब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों डेटा को अपने पास रख लेंगे सबसे पहले। एंड गाइस उसके बाद हम जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट पे। बहुत सारे आपको जो लोग थोड़ा बहुत एआई में एक्सप्लोर करते हैं उनको पता होगा कि बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, चैट जीपीटी है, क्लोड है, जेमिनाई है। तो बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि ये एनालिसिस कर सकते हैं। बट मैंने जो यहाँ पे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जो क्लोड है वो थोड़ा सा बेटर एनालिसिस करता है बाकी जितने भी हैं उनके कंपैरिजन में। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, क्लोड को यूज़ करने वाला हूँ। तो जिसको भी ये यूज़ करना है वो क्लोड.ai गूगल में सर्च कर सकते हैं एंड ऐसे कुछ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये ओपन होता है तो सबसे पहला टास्क होता है हमारे, हमने जो भी डेटा यहाँ पे हमने फेच करा था सेंसिबल की वेबसाइट से और जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है एओसी कैलकुलेटर की वेबसाइट से, उन दोनों को हम यहाँ पे
इंपोर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड फाइल्स में जाऊँगा। ऐड फाइल्स में जाने के बाद जो है यहाँ पे हम जो है ये ऑप्शन चेन का जो डेटा है इसको हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा यहाँ आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। उसके बाद हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दबाएंगे, ये कॉपी का बटन है, कॉपी किया एंड उसके बाद जो है इसको भी हम यहाँ पे कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर देंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं दोनों जो ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो यहाँ पे जो है अपलोड हो चुका है। एंड उसके बाद जब हम जाएंगे यहाँ पे ये मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल सी करके इसे भी हम जो है कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद गाइस फिर से हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो इतना ही काम हमें करना है। जैसे ही हम गाइस यहाँ पे ये एरो का बटन दबाएंगे तो ये अपना एनालिसिस स्टार्ट कर देगा, बट क्योंकि एंड इट विल टेक अराउंड 3 to 4 मिनट्स टू कंप्लीट दिस एनालिसिस। तो मैं इसको दबा देता हूँ एंड 3 से 4 मिनट के सो गाइस आप देख सकते हैं जो एनालिसिस है वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड कितना इसने सही एनालिसिस यहाँ हमें करके दिया है। जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस इसने हमें बताया 23,550, क्योंकि 23,547 जो है वो क्लोजिंग था। तो ये हो गया है फ्यूचर प्राइस जो है 23,740 है। एंड यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जो मार्केट मेकर प्रेशर स्कोर है वो -4.5 आया। दैट मीन्स की बियरिश सेंटीमेंट है ओवरऑल। एंड उसके बाद अगर हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बात करें तो 23,800 जो है वो सपोर्ट रेसिस्टेंस है। ऑन दी अदर जो मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिलता है वो है 23,500 का, नियर बाय 500 23,547 के। तो अभी क्या हमारा एक्शन प्लान रह सकता है एज पर दिस। तो आप देख सकते हैं एक्शन प्लान भी हमें जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया है इसने, सेल ऑन राइज, जो कि प्राइमरी एक्शन प्लान है। मतलब कि इसके अकॉर्डिंग जो है ये सबसे बेस्ट प्लान है जिसको वन शुड फॉलो। एंड वो क्या बताया गाइस इसने 23,600 और 650 के बीच में जो है जैसे ही मार्केट आता है, मतलब कि अगर 650 के नियर बाय आता है तो इसके हिसाब से या तो हमें पोस्ट फ्यूचर को शॉर्ट कर देना चाहिए या फिर 23,550 के पी को हमें बाय कर लेना चाहिए। एंड जो टारगेट भी इसने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, स्टॉप लॉस भी इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे इसने डाउन साइड का ब्रेकआउट भी जो है इसने मेंशन किया। हम दोनों यही देख रहे हैं, बीच वाला हमने कैप्चर नहीं करा है, मतलब डिस्कस नहीं किया है, बिकॉज जो हमारा यहाँ पे जो स्कोर है वो नेगेटिव है, बियरिश है। तो इसलिए हम जो है फर्स्ट और थर्ड जो कि डाउन साइड की तरफ ही पॉइंट कर रहे हैं उनको ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर 23,400 का ब्रेकआउट होता है तो एंट्री रहेगी 23,550 पीई एंड उसका भी टारगेट एंड एसएल उसने यहाँ ब्रेक प्रोवाइड कर दिया। अब गाइस हमें ये कैसे पता चलेगा जो ब्रेकआउट है वो हो गया है या नहीं हुआ है, तो उसकी कंफर्मेशन कैसे करेंगे? तो वो भी यहाँ पे देखिए गाइस इसने पूरा एनालिसिस करके बताया हुआ है। कोई भी प्राइस अगर 15 मिनट की अगर कोई कैंडल 23,650 से अब बंद होती है, ठीक है गाइस, ये हम कब बात कर रहे हैं बुलिश ब्रेकआउट। तो ये अगर कोई भी कैंडल, क्योंकि हम गाइस यहाँ पे बाई कर रहे हैं 23,600 और 650 के जोन के बीच में, अगर कोई भी कैंडल 23,650 से अब बंद होती है 15 मिनट्स की कैंडल, तो गाइस हम क्या देखेंगे यहाँ पे? वॉल्यूम देखना है, ओवाई देखना। तो वॉल्यूम हो सकता है ना भी देखना है बहुत सारे लोगों को, तो ओवाई तो हम बहुत आराम से देख ही सकते हैं। तो हम क्या करेंगे उस केस में 23,700 और 23,750 800 ये जो 3-4 लेवल्स हैं इनके ओआई को हम देखेंगे, क्योंकि अब ब्रेकआउट हुआ है तो ओआई जो है वो कम हो जाने चाहिए। तो अगर ओआई चेंज जो है वो हमें नेगेटिव देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि जो ये एक रियल ब्रेकआउट है। बट अगर हमें ओआई चेंज जो है सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिलता ब्रेकआउट के बाद भी, तो इसका मतलब जो ये ब्रेकआउट है ये फेक है एंड हमें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे एसएल जो है वो 23,700 का है तो 23,700 तक हम वेट करेंगे। एंड जैसे ही 23,700 का जो लेवल है वो जब ब्रेक होता है 15 मिनट की कैंडल पे, तब हम ओआई को चेक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा ब्रेक जो स्टॉप लॉस है वो 23,700 है। तो इंस्टेड ऑफ 15 मिनट क्लोजिंग अब 23,650 हम 23,700 देख लेंगे। एंड उसको वेरीफाई करने का तरीका वही रहेगा कि हमारे जो ओआई है 23,700 750 और 800 यहाँ पे जो है ओआई चेंज जो है वो कम हो जाना है। शिफ्ट का मतलब क्या है? ओआई चेंज। तो यहाँ पे ओआई शिफ्ट यहाँ पे लिख दिया है, जो कि हमारे यहाँ पे अगर हम जाएंगे अपनी ऑप्शन चेन में तो आप देखेंगे ओआई चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये ओआई चेंज है। तो ये जो है 23,700 23,750 और 23,800 इन तीनों का जो है ओआई चेंज जो है वो नेगेटिव हो जाना चाहिए और सिग्निफिकेंटली नेगेटिव होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23,000 सस्टेन्ड फॉर 2 कैंडल्स ऑफ 15 मिनट। ठीक है गाइस, तो ये बात यहाँ पे इसने बोल दिया। तो 23,700 जो है उसमें 15 मिनट के 2 कैंडल तक सस्टेन होना चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा जो कॉल ओआई है, जो कॉल ओआई है वो जो है 23,700 750 और 800 इन तीनों लेवल्स के लिए जो है ओआई चेंज शुड बी नेगेटिव। कॉल ओआई चेंज शुड बी ना, तभी ब्रेकआउट माना जाएगा। ऑन दी अदर हैंड
अगर हम 23,400 जो हमारे यहाँ पे स्ट्रेटेजी दिया उसके लिए क्या कंफर्मेशन बताया इन्होंने कि 15 मिनट की जो कैंडल अगर 23,400 से नीचे बंद होती है और ओआई चेंज जो है पुट के लिए कौन से वो नेगेटिव हो जाते हैं, बट कौन से लेवल्स के 23,500, 23,450 और 23,400 इनके अगर पुट ओआई जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं, इसका मतलब ये ब्रेकआउट हो गया। तो बेसिकली ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए क्या दिया गया है, 15 मिनट्स की कैंडल शुड क्लोज अबव और बिलो फॉर रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट। रेसिस्टेंस के लिए अबव क्लोज होनी चाहिए, सपोर्ट के लिए बिलो क्लोज होनी चाहिए। तो एक तो पॉइंट यही हो गया। दूसरा जो ओ आई है वो सिग्निफिकेंटली नेगेटिव चेंज हमें दिखना चाहिए। अगर रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो जो ऊपर के जो लेवल्स हैं 700, 750, 800 इनका जो ओ आई चेंज है वो नेगेटिव होना चाहिए। इसी तरह अगर 23,400 का ब्रेक डाउन होता है तो इसके जो अबव के लेवल्स हैं लाइक 23,450, 23,500 इनका जो ओ आई चेंज है वो नेगेटिव होना चाहिए। एंड अगर ये होता है तो वी कैन से देयर इज अ ब्रेकआउट। बट अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा हमें जो है पॉइंट कैप्चर की इसने स्ट्रेटेजी बताई है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि एक कंप्लीट एडवांस चेन एनालिसिस जो है इस क्लोड नाम के जो एलएलएम है इसने हमें प्रोवाइड किया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। एंड इसको यूज़ करके हम फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पे अपनी ऑप्शन चेन अपलोड करके ऐसा एनालिसिस को कर सकते हैं। तो गाइस जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो के लिए जो ये एनालिसिस हमने किया इस वीडियो में इसका अगर आप एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। सो गाइस अगर जो लोग एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं अगर उनकी कोई स्ट्रेटेजी है जिसको वो पाइथन में कोड करके एल्गो ट्रेडिंग बोर्ड की हेल्प से ऑटोमेट करना चाहें तो वो कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल जनरेट अ वीडियो ऑन दैट स्ट्रेटजी ऑल्सो। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।